अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मेरा मोस्ट फेवरेट शलजम के अचार की रेसिपी। बेसिकली ये रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, मेरी पप्पू ने बनाई है क्योंकि मुझे उनके हाथ का ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। शलजम के अचार के लिए ना तो आपको ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही रेसिपी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए आए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शलजम के पानी वाले अचार के लिए मैंने 1 किलो शलजम लिए हैं। इसको मैंने इस तरह से कट करके बॉईल कर लिया है। शलजम जब बॉईल हो जाए तो उनको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख दें। उसके बाद आपने एक बाउल के अंदर 1 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चाय का चम्मच नमक या हस्ब जायका। उसके बाद आपने इसके अंदर एक छोटा टुकड़ा गुड़ का शामिल करना है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो ब्राउन शुगर भी शामिल कर सकती हैं। उसके बाद राई है, राई 50 ग्राम है यानी 1/4 कप। ठीक है, राई को पीस कर छान कर शामिल करना है। जितना आपको इसके अंदर खटास चाहिए आप उस हिसाब से इसमें शामिल कर सकती हैं। उसके बाद जो अपने शलजम बॉईल करके रखे थे वो इसमें शामिल कर देंगे और जो शलजम का पानी जिसमें हमने शलजम को बॉईल करा था ना, आपने वही पानी इसमें शामिल करना है ठंडा करके। ठीक है, इन केस अगर आपका पानी शलजम का बॉईल करते हुए कम रह जाए तो आपने अलग से भी पानी जब बॉईल करना है ना तो उसको भी ठंडा करके आपने शामिल करना है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा था कांच का बर्तन ही क्यों यूज करना है, क्योंकि कोई भी अचार डालते वक्त आपने कांच का बर्तन लाजमी यूज करना है, वरना जो प्लास्टिक की स्मेल होती है ना वो अचार में आ जाएगी। ठीक है, तो फिर अचार जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है और इस अचार को मिक्स करेंगे, कवर करेंगे और अब आपने इस अचार को 3 से 4 दिन तक जो है वो धूप में रखना है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आप देखें अचार जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है और इसका कलर देखें आप, कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। आप इस अचार को सर्व करें मटर पुलाव के साथ, ताहिरी के साथ, खिचड़ी के साथ, बहुत ही ज्यादा मजेदार ये लगता है। तो देखिए आज मैंने आप लोग के साथ कितने मजेदार शलजम के अचार की रेसिपी शेयर करी है जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाया है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।